आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। आदित्य सोलर मिशन में भी भारत की सफलता। जलवायु परिवर्तन के कारण 9 महीनों में 3000 लोगों की मौत। जल जीवन मिशन के तहत 47 लाख घरों तक पाइपलाइन कनेक्शन। स्वामी का रंजित देसाई का उपन्यास स्वामी को 60 साल पूरे। वकील सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन। सावरगाली में हाथियों का उत्पात, किसानों का नुकसान। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए नवहिंद की ओर से दान। सम्राट अशोक चौक पर बोरवेल की सुविधा उपलब्ध है। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेयर, मेन्स वेयर, किड्स वेयर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक सौर मिशन शुरू किया है। इसरो ने आदित्य L1 को सूर्य की ओर भेजा है। भारत के अभियान को बड़ी सफलता मिली है। आदित्य L1 ने पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा सूर्य की पहली पूर्ण डिस्क छवि ली है और इसे इसरो को भेजा है। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य रेंज में है। इसके जरिए आपको 11 अलग अलग रंगों में सूरज की शक्ल देखने को मिलेगी। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। यह अंतरिक्ष यान सूर्य की सबसे भारी परत यानी कोरोना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण 9 महीनों में 3000 लोगों की मौत। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी जनहानि हो रही है और इस साल के 9 महीनों में देश में वायु परिवर्तन के कारण 3000 लोगों की मौत होने की चौंकाने वाली जानकारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में सामने आई है। जनवरी से सितंबर 2023 के दौरान देश में अधिकांश दिनों में गंभीर मौसम का अनुभव हुआ। इस दौरान करीब 2923 लोगों की मौत हुई। लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई, 80,000 घर नष्ट हो गए और 92,000 से अधिक जानवर मर गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संख्या अधिक हो सकती है। बिहार में 642, हिमाचल प्रदेश में 365 और उत्तर प्रदेश में 341 मौतें दर्ज की गई है। जल जीवन मिशन के तहत 47 लाख घरों तक पाइपलाइन कनेक्शन। जल जीवन मिशन परियोजना के तहत अब तक राज्य के 47 लाख घरों में पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया कि 71.50 लाख ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। शुक्रवार को विधान परिषद के प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद के एक सवाल का जवाब देते हुए खड़गे ने आगे कहा, जल जीवन मिशन योजना के तहत अब तक 71.50 लाख ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत टिकाऊ जल संसाधनों पर अतिरिक्त कार्य किए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। स्वामी का रंजित देसाई का उपन्यास स्वामी को 60 साल पूरे।
बेलगाम के पास कोवाड़ के निवासी और सीमावर्ती क्षेत्र के अनुभवी लेखक रंजीत देसाई को स्वामीकर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उनके स्वामी उपन्यास की 60वीं वर्षगांठ बेलगाम के लिए भी गर्व की बात है। स्वामी वर्ष 1962 में प्रकाशित हुआ था, जब रंजीत दादा 34 वर्ष के थे और 2 वर्ष के भीतर ही इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई थी। सीमा का सुपुत्रा साहित्य के क्षेत्र में है। बात का श्रीमान योगी उपन्यास आकाश मारो स्वामी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर रविवार 10 दिसंबर पुणे के तिलक स्मारक मंदिर में शाम 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वकील सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन। गुलबर्गा शहरों में एक वकील की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों को ढूंढकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार को तुरंत वकील संरक्षण अधिनियम लागू करना चाहिए। इस मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में वकील शुक्रवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एक बयान सौंपा। इस आशय का एक बयान जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इस अवसर पर बेलगाम वकील एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट गिरीश पाटिल ने बयान पढ़ा। सलाहकार सुधीर चौहान, संयुक्त सचिव एडवोकेट बंटी कपाई, कार्यकारी सदस्य एडवोकेट आदर्श पाटिल, सलाहकार महांतेश पाटिल, सलाहकार अभिषेक उदोशी, सलाहकार बायो एड पीके पवार, सलाहकार पूजा पाटिल और अन्य सहित अधिकांश वकीलों ने भाग लिया। सावरगली में हाथियों का उत्पात, किसानों का नुकसान। खानापुर कस्बे से महज 6 किलोमीटर दूर सावरगली गांव के कई किसानों के धान के खेतों को हाथियों के झुंड ने बुआई के लिए बांध दिया है। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस समय खानापुर तालुका में हर जगह चावल की कटाई और मड़ाई का मौसम चल रहा है। कई किसानों ने अपनी मड़ाई का काम पूरा कर लिया है, वहीं कुछ ने धान के खेत को मड़ाई के लिए बांध रखा है। लेकिन बीती रात हाथियों के एक झुंड ने सावरगली गांव के किसान गोविंद मनोड़कर, रुपेश रावजी पाटिल, सतवप्पा बी पाटिल, नागप्पा गुरव, नारायण बेकने और कई अन्य किसानों के खेतों में धान की फसल को नष्ट कर दिया और इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए नवहिंद की ओर से दान। येल्लूर में छत्रपति शिवाजी महाराज की पंचधातु प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए नवहिंद परिवार की ओर से 5 लाख रुपए का चंदा दिया गया। नवहिंद भवन में हुए कार्यक्रम में दान का चेक दिया गया। नवहिंद अध्यक्ष शिवाजी सोनेकर अध्यक्षता कर रहे थे। हिंदवी स्वराज्य संगठन के अध्यक्ष प्रशांत मधुकर ने कहा, नवहिंद कार्यकर्ताओं की कार्यशैली हमारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। सचिव अनिल हुंद्रे ने परिचय दिया। नवहिंद सोसाइटी के अध्यक्ष प्रकाश अष्टेकर, नवहिंद मल्टीपर्पज सोसाइटी अध्यक्ष नारायण जाधव, प्रियदर्शनी नवहिंद महिला पंथ संस्था के अध्यक्ष माधुरी पाटिल, उदय जाधव उपस्थित थे। स्मार्ट अशोक चौक पर बोरवेल की सुविधा उपलब्ध है। रामलिंगखिंड गली में स्मार्ट अशोक चौक पर बोरवेल की खुदाई का काम शुरू किया गया। इस बोरवेल को राज्यसभा सदस्य ईराना कडाड़ी के अनुदान से मंजूरी दी गई है। बोर्ड परिषद जयतीर्थ सौदत्ती ने इसके लिए विशेष प्रयास किए। स्मार्ट अशोक चौक सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्ष कपिल नार्लीकर के सहयोग से इस कार्यक्रम के लिए पूजा की गई। इससे पहले एक सप्ताह पहले नरगुंदर भावे चौक पर बोरवेल को बनाया गया था। उक्त स्थान पर खुदाई के बाद लगभग 2 इंच अधिक दबाव से पानी भरने से आसपास के सभी नागरिक काफी खुश हैं। उन्होंने सांसदों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में आमंत्रित गणमान्य लोग उपस्थित थे। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस।
फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुती गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पिछले कई वर्षों से लंबित किला झील के विकास की योजना में तेजी लाई गई है। चल रहे विधानमंडल सत्र के मौके पर फोर्ट लेक की विकास की योजना पर भी काम चल रहा है, इसीलिए किला झील में मोटर बोट सुविधा सेवा चालू की गई है। वर्तमान में विधानसभा सत्र देखने आने वाले स्कूली छात्रों को भी इस मोटर बोट सेवा का लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है, इसलिए निकट भविष्य में किला झील क्षेत्र पर्यटन का केंद्र बनने की संभावना है। इस सुविधा की शुरुआत राजू शेठ द्वारा किया गया। उन्होंने इस मोटर बोट में सफर का लुत्फ भी उठाया। उद्यान विभाग की फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ। उद्यानिकी विभाग, जिला पंचायत और एवं ग्रामीण लघु उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह शुक्रवार की सुबह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। शहर के क्लब रोड स्थित यूम पार्क में उक्त प्रदर्शनी आगामी रविवार 10 दिसंबर तक आयोजित की गई है। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में जिला संरक्षण मंत्री सतीश जारकिहोली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर नितीश पाटिल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल बोयर, बागवानी लेखा बेलगाम के उपनिदेशक महांतेश मुरगाड़ आदि उपस्थित थे, जिन्होंने रिबन काटकर और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सुवर्ण सौध में मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर मंगलवार को सुवर्ण सौध में मंगलवार 12 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आम जनता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का लाभ उठाए विधान परिषद के सभापति बसवराज होरहट्टी और विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बात कही। 12 तारीख को शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोनिया गांधी को कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नामांकन होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में कांग्रेस की अधिकतम सीटें जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। जब से कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की है और कर्नाटक में सत्ता में है, तब से वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को कर्नाटक से राज्यसभा भेजने की कोशिशें शुरू हो गई है। इसकी चर्चा शुरू हो गई है। चूंकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएम पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसीलिए सोनिया गांधी भी दक्षिण में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा भेजने पर विचार किया जा रहा है। येल्लूर मराठा मॉडल स्कूल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न। KLS IMER और नेत्र दर्शन नेत्र अस्पताल द्वारा येल्लूर में मराठी मॉडल स्कूल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस बार छात्रों के साथ शिक्षकों का भी निरीक्षण किया गया। कुल 320 छात्रों को इस शिविर से लाभ हुआ। नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की आंखों की जांच की गई। जो छात्र दृष्टिबाधित है, यदि समस्याएं पाई जाती है तो उनका मार्गदर्शन किया जाएगा और आगे के उपचार का सुझाव दिया जाएगा। IMER के निदेशक डॉक्टर आरिफ शेख के साथ समन्वयक सुनील कुलकर्णी, अमोल नाइक और जॉर्ज के मार्गदर्शन में शिविर संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय समिति में 10 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक और हुबली FMCG के निवेश सम्मेलन में हस्ताक्षरित सौदों में से 10 परियोजनाओं को राज्य स्तरीय एकल सत्कर्ता समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री MB पाटिल ने कहा, तदनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि, पानी, बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाएं कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी। शुक्रवार को विधानमंडल के प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान विधायक M चंद्रप्पा द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए पाटिल ने आगे कहा, बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 सम्मेलन में 57 कंपनियों के साथ 5.41 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेलगाम के नए मास्टर प्लान में 5 कंपनियों की दिलचस्पी। बेलगाम के नए मास्टर प्लान की तैयारी के लिए बेलगाम को कार्य अनुबंध दिया जाएगा। नगर विकास प्राधिकरण ने बूढ़ा टेंडर जारी कर दिया गया है और इसके लिए 5 कंपनियों ने टेंडर जमा किए गए हैं।
अब इन टेंडरों की तकनीकी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेलगाम शहर के साथ साथ तालुका के 55 गाँव के लिए बेलगाम का एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस मास्टर प्लान के काम का ठेका देने के लिए बुडा ने 21 अक्टूबर को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का टेंडर निकाला था। टेंडर प्रक्रिया नवंबर महीने में पूरी होनी थी। चूंकि बुडा के अधिकारी सम्मेलन में व्यस्त है, इसलिए पता चला है कि तकनीकी सत्यापन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और सम्मेलन समाप्त होने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।